जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार पुनः मित्रों मैं आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। दोस्तों मैं हूँ दशरथ अगरिया और आप देख रहे हैं साथियों अगरिया समाज संगठन भारत के यूट्यूब चैनल को। साथियों यदि अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो तत्काल चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि अगरिया समाज संगठन भारत यानी लौह प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन की समस्त जानकारियाँ, समस्त गतिविधियाँ हम आपको इस चैनल पर हम दिखाते हैं। मित्रों आज जो मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, आज मैं लौह प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन पर बात करूंगा। बहुत सारे मित्रों के मन में ये प्रश्न है कि लौह प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, कैसे कार्य करता है, कैसे इसका जो उद्देश्य है इस फाउंडेशन का उद्देश्य किस मकसद के तहत कार्य करना है और अपने मकसद को कैसे प्राप्त करेगा फाउंडेशन, कैसे जुड़ना है, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर्स कौन हैं और इसके संस्थापक कौन हैं, कहाँ से इस फाउंडेशन की उत्पत्ति हुई, इन सारे बिंदुओं पर दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ। वीडियो को यदि आपने अभी देखना शुरू किया है तो कृपया अंत तक देखिए, तभी आपको इस फाउंडेशन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होगी, क्योंकि यदि आप आधा देखकर छोड़ देंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों चलिए मैं बात को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों सबसे पहली बात, लौह प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन क्या है। नंबर 1 तो दोस्तों लौह प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है जो सेक्शन 8 के तहत पंजीकृत है, जिसका उद्देश्य अगरिया समाज के लिए चैरिटी करना है, अगरिया समाज के लिए उत्थान विकास का कार्य करना है। ओनली वन, केवल अगरिया समाज के उत्थान विकास के लिए फाउंडेशन कार्य कर रहा है और इसका जो मकसद है संपूर्ण भारत में अगरिया जनजाति को संगठित करना, अगरिया जनजाति समाज को एक मंच पर लाना, एक संगठित समाज का निर्माण करना है। तो मित्रों ये है लौह प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन की। लौह प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन क्या है तो मैंने बताया, लौह प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है जिसका उद्देश्य अगरिया समाज के लिए चैरिटी करना है। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, अगरिया समाज संगठन भारत यानी कि लौह प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है। साथियों बहुत सारे मित्र हमारे पूछते रहते हैं कि आखिर लौह प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बताइए, क्या फाउंडेशन कैसे काम करता है, इसका उद्देश्य क्या है, मतलब लोग इसके बारे में पूछते हैं। तो इसका आंसर मैं आज दे रहा हूँ कि लौह प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन के बारे में, यानी इसके उद्देश्य के बारे में, यानी लौह प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों जैसे कि मैं अभी थोड़ा सा बताया कि लौह प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन का उद्देश्य संपूर्ण भारत में अगरिया जनजाति के उत्थान विकास के लिए कार्य करना है। संपूर्ण भारत के अगरिया समाज का एक मंच, यानी हमने संपूर्ण भारत के अगरिया समाज के लिए इस मंच को तैयार किया है, यानी संपूर्ण भारत के अगरिया समाज का केवल एक मंच, यानी लौह प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन। अगरिया समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य से, भारत के अंदर किसी भी राज्य से हैं, वो इस फाउंडेशन से जुड़ करके अगरिया समाज के उत्थान विकास में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं और समाज के उत्थान विकास में एक हिस्सेदारी भी निभा सकते हैं। यदि आपके अंदर समाज सेवा की भावना है, समाज सेवा की जज्बा है, यदि आप अगरिया समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आइए इस पंजीकृत संस्था के साथ जुड़ करके अपने राज्य को, अपने ज़िले को इस संस्था से जोड़िए और अगरिया समाज के उत्थान विकास में इस संस्था के नेतृत्व में कार्य करिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला इसमें यह है कि अगरिया जनजाति समाज के उत्थान विकास के लिए कार्य करना है। अगरिया जनजाति का संरक्षण, आज अगरिया जनजाति समाज विलुप्त होते जा रहा था साथियों। आज बहुत सारे हमारे बच्चे, जो नए जनरेशन के बच्चे जो पैदा हो रहे थे, अगरिया जनजाति के इतिहास से परिचित नहीं थे। अगरिया जनजाति का इतिहास क्या है, क्योंकि दोस्तों अगरिया जनजाति का इतिहास एक वैज्ञानिक इतिहास है। आप सभी को पता ही होगा कि अगरिया जनजाति समाज ने सबसे पहले इस दुनिया में लोहा जैसे चमत्कारिक धातु को बनाया है। लोहा बना करके इस दुनिया को देने वाला जो जनजाति है, लोहे का आविष्कार करता जो है अगरिया जनजाति है। यानी अगरिया जनजाति ने सबसे पहले लौह अयस्क को, यानी लौह पत्थर से लोहा बनता है दोस्तों, और लौह अयस्क को पहचान करके परंपरागत तरीके से भट्ठी में गला करके चिपुआ के माध्यम से पैर की धौकनी से चलाया जाता है और जो
धौकनी जब चला करके हवा जाता है भट्ठी में, तो वहाँ ऊपर जो लौह अयस्क डला रहता है भट्ठी में, वो पिघलता है और पिघल के लोहा बनता है। यानी परंपरागत तरीके से अगरिया जनजाति ने लौह अयस्क को गला करके लोहा बनाया। इस इतिहास को, अगरिया जनजाति के इतिहास को हमारे बच्चे नहीं जानते थे, तो क्या है, बहुत सारे लोग अपने गोत्र लिखना शुरू कर देते थे या कि कुछ धर्म बदलने लगते थे कि आखिर अगरिया है क्या, लोग जानते नहीं हैं। क्योंकि अगरिया से बहुत कम लोग परिचित हैं कि वास्तव में अगरिया क्या है। बहुत लोग अगरिया को लोहार कहते हैं, जबकि लोहार और अगरिया में बहुत सारा अंतर है। तो अगरिया जनजाति को संरक्षित करना, अगरिया जनजाति के संस्कृति का संरक्षण करना, अगरिया समाज में नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाना, शिक्षित समाज की पहल करना, शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना, शिक्षा में सहयोग करना और इलाज के लिए सहयोग करना, और समाज का यदि कोई व्यक्ति हमारे फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है, उसके घर में यदि किसी प्रकार का कोई शोक संदेश जैसे समाचार आते हैं, तो उसके लिए दसगात्र सहायता प्रदान करना। इस फाउंडेशन की ओर से दसगात्र सहायता प्रदान किया जाता है। और फ्यूचर में, भविष्य में अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन, लौह प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन की ओर से विवाह सम्मेलन आयोजित कराना आगामी योजना है, जो फाउंडेशन की ओर से ये गतिविधियाँ आयोजित करवाई जाएंगी। इसके अलावा साथियों, समाज में हमारे कलाकारों को पहचान देना। बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे प्रतिभावान बच्चे हैं, प्रतिभावान कलाकार हैं, गायक गायिकाएं हैं, जो अच्छे गाना भी गाते हैं, अच्छा नृत्य भी करते हैं, जिनको कोई पहचान नहीं है। आर्थिक स्थिति की वजह से उनका गाना रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। तो इस फाउंडेशन के माध्यम से यदि कोई समाज का व्यक्ति है और समाज के लिए गाना गाना चाहता है या कोई लोकगीत भी वो गाना चाहता है, तो इस फाउंडेशन से संपर्क करे। उसकी रिकॉर्डिंग हम कराते हैं और उसको अपने मंच के माध्यम से हम पब्लिश करते हैं। तो दोस्तों, समाज के गायक गायिकाओं को पहचान देना, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की पहचान, इन उद्देश्यों के तहत ये फाउंडेशन कार्य कर रहा है। तो दोस्तों, यदि आप भी अगरिया जनजाति समाज के उत्थान विकास के लिए कार्य करना चाहते हैं, तो आइए इस पंजीकृत संस्था के साथ जुड़ करके अगरिया समाज के उत्थान विकास में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन का उद्देश्य कि ये फाउंडेशन किस उद्देश्य, किस मकसद के तहत कार्य कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है, इस संस्था के संस्थापक कौन हैं। ठीक है दोस्तों, लौह प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन के संस्थापक कौन हैं और ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, किस राज्य के किस ज़िले से इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लौह प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन का संस्थापक आपके सामने है, यानी मैं ही हूँ, दशरथ प्रसाद अगरिया। दोस्तों, मैं निवासी कोतमा, जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश से हूँ और ये फाउंडेशन भी कोतमा अनूपपुर मध्य प्रदेश से ही प्रारंभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा लौह प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन के संस्थापक और कहाँ से उत्पत्ति हुई इसके बारे में। अब अगला है, लौह प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन का निर्माण कब हुआ। दोस्तों, लौह प्रगलक अगरिया जनजाति भारत का निर्माण 15 नवंबर 2019 को दोस्तों हुआ है। हम 15 नवंबर 2019 को इस फाउंडेशन का हमने निर्माण किया है। इस निर्माण में भारत के कई राज्यों से, कई जिलों से सुजाति बंधु आए हुए थे और सबकी विचारधाराओं से इस फाउंडेशन की उत्पत्ति हुई और एक संगठित समाज के निर्माण में सभी ने अपना मत दिया, सभी का विचार मिला कि हमको संपूर्ण अगरिया जनजाति के उत्थान विकास के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि आज अगरिया जनजाति का अस्तित्व नहीं है, पहचान नहीं है, लोग अगरिया जनजाति को जानते नहीं हैं। तो सभी के मत और विचार से इस फाउंडेशन की उत्पत्ति हुई और आज ये संपूर्ण भारत के अगरिया जनजाति के लिए के पहचान के लिए ये फाउंडेशन अग्रसर है। तो दोस्तों, ये रहा अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन यानी संस्था का स्थापना कब हुआ। इसीलिए हम 15 नवंबर को प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस मनाते हैं। अभी हमने तीसरा स्थापना दिवस मनाया हुआ है, अभी चौथा स्थापना दिवस ठीक 15 नवंबर 2024 को हम मनाने वाले हैं। तो अब कहाँ, कोतमा में ही मनाने वाले हैं, जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश में। तो आइए आप सभी का हम स्वागत करते हैं, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला है दोस्तों कि लौह प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर्स कौन हैं।
तो दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक सोसाइटी में, एक संस्था में हमेशा अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष और एक समिति होती है, लेकिन इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर्स हैं। ये लोग मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर्स लिखते हैं, बहुत सारे साथी लोग कहते हैं। तो मैं आज उन साथियों को मैं उत्तर देना चाह रहा हूं कि यदि आप थोड़ी से भी समिति या सोसाइटी या एनजीओ के बारे में यदि आप थोड़ी बहुत रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी रखते हैं, तो मैं बता देता हूं कि जो भारत सरकार के माध्यम से रजिस्टर्ड सेक्शन 8 होता है, वो सेक्शन 8 के तहत यदि आप फाउंडेशन या कोई संस्था का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है और उसी उद्देश्य मकसद के तहत रजिस्ट्रेशन मिलता है जिस उद्देश्य मकसद के तहत आप काम करना चाहते हैं, उसमें बताना पड़ता है उद्देश्य में। तो हमारा जो फाउंडेशन है जिसका उद्देश्य केवल अगर ये समाज के उत्थान विकास के लिए कार्य करना है, ठीक है, तो हमको सेक्शन 8 के तहत अगर ये जनजाति उत्थान विकास के लिए कार्य करने का रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, और एक फाउंडेशन में हमेशा डायरेक्टर्स ही होते हैं, डायरेक्टर्स बनाए जाते हैं, तो और डायरेक्टर्स ही संस्था को रन करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी स्वयं मैं दशरथ प्रसाद अगरिया, डायरेक्टर्स में हमारे और आ जाते हैं 6 साथी, जिसमें हैं हमारे डायरेक्टर्स में श्री राम खिलावन अगरिया जी, श्री अन्नू अगरिया जी, श्री विजय कुमार अगरिया जी, और सोहरी मैडम सोहरी अगरिया जी, और मैडम लक्ष्मी अगरिया जी, और दादा दिलहरण अगरिया जी। इसके साथियों कौन हैं? डायरेक्टर्स हैं, जिसमें राष्ट्रीय कोर डायरेक्टर में 7 साथी हैं जो लगातार इस फाउंडेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर ये जनजाति के उत्थान विकास के लिए सदैव लोगों को जागरूक करना, फाउंडेशन की जानकारी देना, इस तरीके से कार्य कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ इसके डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स के बारे में, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं लौ प्रगलख अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन क्या ऑनलाइन गूगल में देखा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो लौ प्रगलख अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन की समस्त गतिविधियां, बल्कि लौ प्रगलख अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन ऑनलाइन है। यदि आप गूगल पर केवल अगरिया समाज संगठन भारत या लौ प्रगलख अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन टाइप करके सर्च मारेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा भी यदि आप और गहराई में जाना चाहते हैं तो हम आपको एक वेबसाइट दे रहे हैं जो हमारे अगरिया समाज संगठन भारत यानी हमारे लौ प्रगलख अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन का वेबसाइट है। नोट करिएगा, स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है www.agariyasamajsanghathanbharat.xyz www.agariyasamajsanghathanbharat.xyz। इसको आप गूगल पे सर्च करिए इस वेबसाइट को। ये हमारे संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें हमारे संगठन के आय व्यय, हर साल का आय व्यय साथी उसमें डाला हुआ है। संगठन की ओर से प्रसारित आदेश, समय समय पर क्या क्या आदेश संगठन की ओर से क्या कार्य करना है, तो वो सारे आदेश, इसके अलावा फाउंडेशन के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको इस वेबसाइट में दोस्तों मिल जाती है। इसके अलावा एक और वेबसाइट है हमारा www.agariyajanjati.in www.agariyajanjati.in। ये हमारा न्यूज़ साइट है। इसमें हम हमारे फाउंडेशन अंतर्गत जहाँ भी कार्यक्रम, जहाँ भी गतिविधियाँ होती है उसको हम न्यूज़ के रूप में हम पोस्ट करते हैं। आप इस गूगल पर आप इसको सर्च करके हमारे संपूर्ण गतिविधियों को आप लेख के रूप में पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो लौ प्रगलख अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन पूरी तरीके से ऑनलाइन है। इसके अलावा गूगल मैप में जाइए, मैप में केवल इतना लिख दीजिए लौ प्रगलख अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन और सर्च कर दीजिए। वो आपको इस संस्था के कार्यालय तक आने का पूरा लोकेशन दिखा देगा और आप गूगल के माध्यम से इस संस्था के कार्यालय तक आ सकते हैं। यानी लौ प्रगलख अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन पूर्ण तरीके से, पूर्ण रूपेण ऑनलाइन है, किसी भी प्रकार से छिपा नहीं है। इसके अलावा दोस्तों फेसबुक पर आप अगरिया समाज संगठन भारत आप सर्च करिए और उसके पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ भी हम बहुत सारी गतिविधियाँ, बहुत सारे वीडियोज़ हमारे वहाँ डाले हुए हैं। आप वहाँ भी हमको फॉलो करके वहाँ भी आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा
लौह प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन ऑनलाइन है कि नहीं है, इसके बारे में जानकारी। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लौह प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन का प्रधान कार्यालय कहाँ है? ठीक है दोस्तों, तो साथियों हम बता देते हैं। लौह प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन का ऑफिस कार्यालय जिला अनूपपुर के ग्राम सोहीबिल्हा, पोस्ट भाद, थाना भालूमाड़ा, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश में इसका प्रधान कार्यालय है। और इसका कार्यालय हम हर राज्य के एक ज़िला में हम बनाने जा रहे हैं और बहुत ही शीघ्र बनाने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। अब लौह प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन का उद्देश्य कैसे पूरा होगा, ये अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेगा? दोस्तों ये एक बहुत बड़ी चुनौती भरा प्रश्न है और एक चुनौती भी है इस फाउंडेशन के लिए, क्योंकि आप हम सब जानते हैं किसी समाज को लेकर के कार्य करना, किसी समाज को संगठित करना जिसमें बहुत सारे विचारधारा के लोग रहते हैं, तरह तरह के लोग रहते हैं, उस कंडीशन में, उस स्थिति में ये फाउंडेशन अगरिया जनजाति के उत्थान विकास की ओर जो कदम बढ़ाया है उसमें ये अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेगा, ये बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि लोगों की विचारधारा अलग होती है, लोग समाज के बारे में ना सोच करके, जबकि जिम्मेदारी सबकी है, लोग समाज के बारे में ना सोच करके लोग व्यक्तिगत सोचते हैं। जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, किसी को पद नहीं मिला तो कोई किसी छोटे छोटे बातों की वजह से लोग नाराज़ हो जाते हैं, लोग समाज को बिखराना प्रारंभ कर देते हैं, लोग समाज को तोड़ना प्रारंभ कर देते हैं, संगठन को तोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। और लीडरशिप हर एक व्यक्ति समाज के लिए करना चाहता है, लेकिन एक लीडरशिप की सही परिभाषा क्या है, कैसे उद्देश्य की प्राप्ति होगी, ये लोगों को पता नहीं है। उस स्थिति में लौह प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन उद्देश्य को कैसे प्राप्त करेगा? और लौह प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन की अपेक्षा क्या है? लौह प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन स्वजाति बंधुओं से क्या अपेक्षा रखता है? तो दोस्तों इस पर हम बात कर लेते हैं। दोस्तों लौह प्रगलक अगरिया जनजाति भारत का फाउंडेशन का उद्देश्य कैसे पूरा होगा? सबसे पहले बात बता दूं, लौह प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन की ओर से जो भी राज्य फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं, समस्त राज्यों में एक जिला समस्त राज्यों के ज़िलों में के लिए एक जिलाध्यक्ष निर्मित किए गए हैं, बनाए गए हैं फाउंडेशन की ओर से। वहाँ समितियाँ कार्य कर रही हैं। उन सभी को एक सकारात्मक भाव से, एक अच्छे विचार से, तो इन सारे जिलाध्यक्षों को एक सकारात्मक भाव के साथ, एक अच्छे विचार के साथ, लगन के साथ और मेहनत के साथ कार्य करना होगा। दोस्तों जब आप लगातार फाउंडेशन की गतिविधियों को आप अपने ज़िलों में, यानी हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जो नियुक्त किए गए हैं और कार्यकर्ता साथी, यदि एक अच्छे सोच और अच्छे विचार के साथ यदि वो कार्य करेंगे तो संपूर्ण ज़िले में फाउंडेशन की जानकारी जाएगी, फाउंडेशन किस उद्देश्य मकसद के तहत कार्य कर रहा है, इन सारे उद्देश्यों गतिविधियों की जानकारी से लोग अवगत होंगे और लोग फाउंडेशन के साथ जब जुड़ेंगे तो साथियों अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन का जो उद्देश्य है, एक संगठित समाज का निर्माण संपूर्ण भारत स्तर पर, जब लोग एक संगठित होकर के इस फाउंडेशन के साथ जुड़ेंगे और जब सब लोग जुड़ेंगे एक साथ तो एक विचारधारा संपूर्ण समाज में जाएगा। और जब एक विचारधारा संपूर्ण समाज में जाएगा साथियों, अगरिया जनजाति का उत्थान विकास वहीं से प्रारंभ होता है। और अगरिया जनजाति की पहचान, जो अस्तित्व जो आज नहीं है, जो समाज बिखरा हुआ समाज है, लोग अलग थलग पड़े हुए हैं, कहीं धर्म बदल ले रहे हैं, कहीं कुछ कर ले रहे हैं, तो इन सारे चीज़ों से जब फाउंडेशन की विचारधारा लोगों तक पहुंचेगी तो वहां अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन के माध्यम से तो समाज का अस्तित्व साथियों प्राप्त होगा और अगरिया जनजाति की संस्कृति भी संरक्षित होगी। क्योंकि आज दोस्तों अगरिया, जैसा कि मैं पूर्व में बताया कि अगरिया जनजाति के इतिहास से लोग अवगत नहीं है, जिससे इस अगरिया जनजाति की संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। जबकि ये एक वैज्ञानिक समाज है, इस देश और समाज के विकास में इस जनजाति समाज का एक अहम योगदान है। उस स्थिति में आज अगरिया जनजाति की संस्कृति जो लोहा गलाना है, पत्थर लौह अयस्क से, उस संस्कृति का संरक्षण करना इस फाउंडेशन का उद्देश्य है। तो दोस्तों उद्देश्य यही, उद्देश्यों की प्राप्ति ही करना है। तो यही जब समस्त कार्यकर्ता, समस्त स्वजाति बंधु जब एक मत, एक विचारधारा में चलेंगे, चाहे वो किसी भी राज्य, किसी भी ज़िले से हों, तब जाके अगर यह समाज का
एक अस्तित्व मिलेगा, अगर ये जनजाति समाज की पहचान स्थापित होगी, इन सारे उद्देश्य और मकसद के तहत जब हम कार्य करेंगे तब इस फाउंडेशन का उद्देश्य होगा। यदि समाज का कोई व्यक्ति, यदि समाज का कोई कार्यकर्ता अलग काम करता है, लोगों को समाज में बांटता है, समाज में विभेद पैदा करता है अलग अलग नामों से, क्योंकि आज अगर ये जनजाति को बहुत सारे लोग अलग अलग नामों से बांटने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा यदि आप अगर ये जनजाति समाज को बांटने में लग जाएंगे तो अगर ये जनजाति समाज का अस्तित्व प्राप्त नहीं होगा, इससे इस फाउंडेशन का नहीं लेकिन इस अगर यह जनजाति का नुकसान हो रहा है, इन सारे मुद्दों को आपको समझना होगा। यदि आप एक लीडर है, कार्यकर्ता है, तो आप अपने लिए नहीं इस जनजाति समाज के विकास की ओर देखिए, क्योंकि आज ये वो वृक्ष का रोपण हो रहा है इस मंच के माध्यम से, जो आने वाले समय में, फ्यूचर में, भविष्य में हमारे बच्चों को इसका फल खाने को मिलेगा। यानी आज आप जो कार्य करके जाएंगे वही आपके बच्चों को मिलने वाला है। इसलिए एक अच्छे विचार, अच्छे सोच के साथ एक संगठित समाज के निर्माण में आप अपना योगदान निभाइए, ये ज़्यादा बेहतर है। तो साथियों, यही है फाउंडेशन सफल कैसे होगा, अपने उद्देश्य को कैसे प्राप्त होगा, जब एक विचारधारा, एक मत के साथ अपने बारे में न सोच करके इस जनजाति समाज के बारे में सोचेंगे, तब इस उद्देश्य की प्राप्ति होगी। जहाँ यदि हम ये न सोचें कि मैं एक लीडर हूँ, मुझे कोई सम्मान नहीं मिला, मुझे कोई मान नहीं मिला, मुझे मंच नहीं मिला, मैं एडमिन हूँ, मैं ये हूँ, ये सारी चीज़ों को भूल करके यदि आप काम करेंगे इस जनजाति समाज के लिए, तो इस जनजाति समाज का भला होगा। और अपने लिए यदि आप काम करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप एक व्यक्ति की पहचान उसके कार्यों से होती है। आप इस बात को जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन आपके समाज का उत्थान विकास हो गया। आपका कार्य ही आपकी पहचान है। ज़रूरी नहीं है कि आपको अध्यक्ष बना दिया जाए, उपाध्यक्ष बना दिया जाए और आप कुछ भी नहीं करेंगे, कोई कार्य जब आप नहीं करेंगे, उस स्थिति में आपका क्या अस्तित्व है बताएं। इसलिए व्यक्ति की पहचान उसके कार्यों से होती है मित्रों। तो यही है कि संपूर्ण स्वजाति बंधु एक अच्छे विचारधारा के साथ कार्य करें, तो अगर यह जनजाति के उद्देश्य की प्राप्ति होगी। ठीक है दोस्तों। अब अगला है कि लव प्रगलक अगर ये जनजाति भारत फाउंडेशन की अपेक्षा समाज के स्वजाति बंधु से अपेक्षा यही है कि समाज को न बांटें, एक मत में चलने दें। यदि आप लीडरशिप करते हैं, बहुत सारे मित्र जैसे कि बताया समाज में कई विचारधारा, कई तरह के लोग रहते हैं जो अपने लिए कभी कभी काम करते हैं और समाज को बांटने लग जाते हैं। हर स्वजाति बंधु के पीछे उसका परिवार होता है, रिश्तेदार होते हैं, उसके ज़िले के लोग होते हैं। चाहे आप अच्छा करेंगे, गलत करेंगे, वो आपके साथ, आपके पीछे ही चलते हैं। यदि आप लोगों को अलग करते हैं तो एक जो उद्देश्य है, जो मेहनत किया हुआ व्यक्ति जो एक मेहनत करता है एक संगठित समाज के लिए, उसका उद्देश्य, जो काम करने का जो उसका मेहनत है वो विफल होता जाता है। और उसका मेहनत तो विफल होता है, लेकिन जो समाज का जो नुकसान हो रहा है, जो सफलता, जो विकास की कड़ी से जो समाज जुड़ने वाला है, वो भी विफल होता है। तो समाज को मत बांटिए, यही अपेक्षा है। लोगों को अलग अलग नामों से भी समाज को मत बांटिए, एक साथ चलिए, अच्छा सोच रखिए, अच्छे विचार रखिए, तभी जाके दोस्तों इस फाउंडेशन का उद्देश्य सफल होगा। और अपेक्षा भी यही है इस फाउंडेशन की कि सभी लोग इस मंच में जुड़े और अपने लिए नहीं, इस समाज के लिए काम करें। इस समाज का नुकसान कैसे है, फ़ायदा कैसे है, समाज विकास कैसे करेगा, इन सारी चीज़ों को जब आप सोचेंगे तभी काम होगा। तो यही अपेक्षा है इस फाउंडेशन का। तो दोस्तों, उम्मीद है पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। क्या लव प्रगलक अगर ये जनजाति भारत फाउंडेशन का खाता खुला है? जी हाँ दोस्तों, लव प्रगलक अगर ये जनजाति भारत फाउंडेशन का खाता खुला हुआ है, जो कि लव प्रगलक अगर ये जनजाति भारत फाउंडेशन के नाम से है। बहुत सारे प्रश्न मित्र ये कहते थे कि लव प्रगलक अगर ये जनजाति भारत फाउंडेशन का खाता ही नहीं है, व्यक्तिगत अकाउंट में पैसे लिए जाते हैं। जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। लव प्रगलक अगर ये जनजाति भारत फाउंडेशन का व्यक्तिगत खाता खुला है, जो कि भारतीय स्टेट बैंक शाखा में खुला हुआ है, जो कि आप डिस्प्ले अपनी स्क्रीन में देखिए, ये खाता नंबर है और पूरा ब्रांच है जिसका पूरा एड्रेस भी दिख रहा है आपको। ठीक है दोस्तों। अब अगला सवाल अगला है, क्या लव प्रगलक अगर ये जनजाति भारत फाउंडेशन को दान या डोनेशन देने पर भारत सरकार के तहत इनकम टैक्स में छूट मिलता है? जी हाँ दोस्तों, लव प्रगलक अगर ये जनजाति भारत फाउंडेशन सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर्ड एक सामाजिक संस्था है।
जिसको आप दान करते हैं, डोनेशन देते हैं इस फाउंडेशन को, तो भारत सरकार के नियमानुसार 12A एवं 80G के तहत आपको इनकम टैक्स में छूट मिलता है। यदि कोई शासकीय कर्मचारी हमारे संस्था को दान करते हैं तो उनको 12A एवं 80G के तहत आपको इनकम टैक्स में हमारे रसीद लगाने से आपको छूट भी मिलती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी पूरी समझ में आ गई होगी और जानकारी आपको अच्छी भी लगी होगी। यदि आप के मन में कोई और सवाल है, कोई और प्रश्न है इस फाउंडेशन के बारे में, तो आप ज़रूर कमेंट करिए, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, नमस्कार।